सीएम धामी ने हिमाचल के कुल्लू में चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। हिमाचल पहुंचे सीएम धामी ने कुल्लू में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। घर घर जाकर सीएम पुष्कर धामी ने प्रचार किया। बता दें कि इससे पहले सीएम धामी 2 बार पहले भी प्रचार के लिए जा चुके हैं और आज उनका ये तीसरा दौरा रहा। सीएम ने रास्ते में रुककर दुकान पर चाय भी पी। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीएम धामी ने हिमाचल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हिमाचल में विकास के कई काम हुए हैं और उन्हीं कामों पर जनता एक बार फिर से मोहर लगाएगी और हिमाचल में फिर से कमल खिलेगा। और कमल खिलने वाला है। हिमाचल के अंदर फिर से डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हिमाचल के लोगों ने अन्य सरकारें भी देखी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारे देश की सरकार चल रही है तेजी से, वहीं हिमाचल के अंदर 5 सालों में जयराम जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लोग डबल इंजन चाहते हैं। यहाँ के जो विकास की गति है उस गति को बीच में तोड़ना नहीं चाहते हैं। धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। धामी सरकार ने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। दीपावली से पहले ही कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट पहले ही महंगाई भत्ता देने पर अपनी सहमति दे चुकी थी। तब इस पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। सोमवार तक 4% महंगाई भत्ते का शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। इससे करीब 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इसमें 1,80,000 राज्य कर्मचारी हैं तो 1,25,000 के आसपास पेंशनर्स भी शामिल हैं। सरकार पर इससे सालाना करीब 550 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उत्तराखंड में सरकार मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करवाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन सरकार के इस फैसले के विरोध में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी माध्यम से सरकार करवाने की तैयारी कर रही है और अगले सेशन से इसे लागू करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। खुद सीएम धामी का कहना है कि एक लंबे समय से हम दिशा में काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इस दिशा में सफलता मिलेगी और इसके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। इस दिशा में हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे और जल्दी ही हमको इस दिशा में सफलता मिलेगी और हम इस दिशा में काम करेंगे। हालांकि मेडिकल फील्ड से जुड़े डॉक्टर्स ही मानते हैं कि इसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ज्यादातर सीबीएसई और आईसीएसई बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस फील्ड में आते हैं और दवाइयों से लेकर बॉडी पार्ट्स को पढ़ पाना मुश्किल होगा। देखो, मुश्किल है। पहले तो गवर्नमेंट को सिलेबस हाई स्कूल और इंटर में चेंज करना चाहिए, तभी मेडिकल में चेंज पॉसिबल है। क्योंकि आईसीएसई और वहाँ सीबीएसई बोर्ड पढ़ करके और प्रॉपर हिंदी मीडियम बच्चा कैसे कवर कर पाएगा। पहाड़ में भी डेंगू का कहर जारी है। कोटद्वार में अब तक डेंगू के चलते 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पौड़ी में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बना हुआ है। कोटद्वार में डेंगू के चलते अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं श्रीनगर में भी दर्जनों लोग डेंगू की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि ठंड होने के बावजूद डेंगू तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। वहीं मामले में नगर निगम की ओर से किसी तरह की फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। कि डेंगू के संबंध में हमारे सीएम साहब से भी और डॉक्टर साहब से बात भी हुई है, तो सबकी तरह ये बताया गया कि जन जागरूकता अभियान को चलाया जाना जरूरी है। साफ सफाई के लिए नगर निगम को पत्राचार भी हुआ है, वार्ता भी की गई है, ताकि लोग थोड़ा इसमें ध्यान रखें अपने स्तर से भी कि जो स्वच्छ पानी को इकट्ठा ना होने दें। और ये भी बताया गया कि जैसे जैसे थोड़ा टेम्परेचर टाउन और आएगा तो ठंडा वातावरण में और आएगी तो निश्चित तौर से डेंगू भी अपने स्वतः ही खत्म भी हो जाएगा। गोला गोकर्णनाथ में एक बार फिर कमल खिला। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी प्रत्याशी विनय तिवारी को करारी शिकस्त देते हुए जीत हासिल करी। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने एसपी के विनय तिवारी को 34,298 वोटों से हराया। अपनी इस जीत पर अमन गिरी ने कहा कि पिताजी के अधूरे काम और उनके सपनों को पूरा करेंगे। सुबह ही आपको शायद बताया था कि मैं जितना पिताजी का नाम ऊंचा कर पाऊं
उसी में मेरा यश बढ़ेगा। उससे ज़्यादा मैं कुछ ना भी कर पाऊँ उसमें मेरा कुछ नहीं। हर बार की तरह समाजवादी पार्टी एक बहाना ढूंढती है, इस चुनाव में भी बहाना ढूंढा है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए किसी भी वोटर को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी वोटर को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा। वहीं करारी हार के बाद एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी ने कहा है कि हार की समीक्षा करेंगे, जनता का जनादेश स्वीकार है। जो जनता का जनादेश है वो स्वीकार है। अखिलेश यादव भी नहीं आए सर चुनाव प्रचार में, इस तरह से तमाम तरह, क्या कहीं ना कहीं मनोबल डाउन था? नहीं, कोई मनोबल डाउन नहीं था। जो जनता का जनादेश है उसका आपको पूरा भरोसा था, तो इस बार फिर क्या हो गया? जो परिणाम है वो सामने है। और इस वक्त बड़ी खबर अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है, पुलिस प्रशासन पर पथराव की खबर। तहसीलदार की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। महिलाओं ने हमला किया है, महिलाओं ने हमला किया है पुलिस टीम पर अंबेडकर नगर में, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी, प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन महिलाओं ने हमला कर दिया है पुलिस टीम पर ही। तहसीलदार की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर देखिए किस तरह से, लेकिन यहाँ पर पुलिस का व्यवहार भी कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस के हाथों में भी लाठी डंडे आपको नजर आ रहे होंगे, और महिलाओं ने हमला किया है पुलिस टीम पर, जिसके बाद पुलिस को अपनी जान बचानी पड़ी है। पथराव महिलाओं ने किया है, पत्थरबाजी की है, और काफी देर तक हंगामा होता रहा। अंबेडकर नगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जलालपुर के वाजिदपुर गांव का मामला क्या है। सड़कों पर ईंटें जिस तरह से बिखरी हुई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया। हालांकि इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। पुलिस के हाथ में भी लाठियां हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस की ओर से लाठियां भाजी जा रही है वो भी गलत है, वो भी गलत है। इस तरह से पुलिस को अधिकार नहीं होता है कि इस तरह से पुलिस टीम लाठी भांजे, जिस तरह से इन तस्वीरों में पुलिस की टीम एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो पहली तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, महिलाओं को समझाने की कोशिश हो रही है। महिलाएं भी अपनी तरफ से अपनी बात रख रही हैं, लेकिन बात बिगड़ गई और उसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। यहाँ भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की जोड़ी पहली परीक्षा में पास हो गई। गोला उपचुनाव में जीत के बाद लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की जोड़ी पहली परीक्षा में अव्वल रही। गोला में हुई शानदार जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि साइकिल पंचर हो गई है, अब सब गढ़ बीजेपी के हैं। पुराने समाजवादी पार्टी के गढ़ ही कहे जाते थे, तो अब गढ़ कुछ नहीं है जी, अब सब गढ़ भाजपा के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के और योगी जी के साथ प्रदेश देश की जनता खड़ी है। और निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रियता, संपर्क, संवाद के माध्यम से जनता के बीच में सके रहे हैं, और उसी का परिणाम गोला चुनाव है, उसी का परिणाम रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव थे। और गोला में हुई बम्पर जीत का लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को लड्डू खिलाए और जश्न मनाया। चंदौली को सीएम योगी ने 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं बलिया में सीएम ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। चंदौली में सीएम योगी ने 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने जिले में विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के साथ बाल विकास एवं पुष्टाहार के कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। वहीं बलिया में सीएम योगी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया। कुंवर सिंह महाविद्यालय में पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को टूल किट बांटी, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास से ईडी की पूछताछ जारी है। तो वहीं अब्बास पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान आया है। राजभर ने कहा है अब्बास अंसारी एसपी के नेता हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को रिमांड में लेने के बाद ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी के अफसरों की टीम रात
करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची और सुबह 5:30 बजे तक पूछताछ की। इसके बाद अब्बास अंसारी को कुछ देर आराम करने का मौका दिया गया। ईडी की दूसरी टीम सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची और अब्बास से पूछताछ की। अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज में अपने दफ्तर में ही रखा है। हालांकि ईडी की टीम बीच में अब्बास को गाजीपुर और मऊ भी ले जाएगी, जहां वित्तीय अनियमितता और अवैध कमाई से जुड़े हुए तमाम मामलों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। वहीं अब्बास अंसारी पर ओपी राजभर की प्रक्रिया भी सामने आई है। ओपी राजभर ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और अब्बास अंसारी एसपी के नेता है। अब्बास ने सिर्फ हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। एसपी के 12 नेता एसपी के सिंबल पर लड़े थे, उन्हीं में से एक अब्बास अंसारी भी हैं। वो ईडी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको शक हुआ है, गिरफ्तार की है, वो अपना अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। हमारी पार्टी से जरूर हैं, लेकिन वो नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अगर यही समाजवादी पार्टी मान लेती तो जफराबाद के विधायक से झंडा उतरवा दे। बुलंदशहर में महिला सफाई कर्मियों की पिटाई के बाद सफाई कर्मियों ने थाने का घेराव किया है। बुलंदशहर में नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने थाने का घेराव किया है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि एक शख्स ने महिला सफाई कर्मी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस घटना के बाद सफाई कर्मियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने थाने का घेराव करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो उनके साथ वो सफाई करते वो एक मकान में से उतरे, मोमदन है वो, उन्होंने बदतमीजी करी। उन्होंने कही क्या बात है, मैं करता रही हूँ। उनसे लिपटम चिपटा हो गई। उनके 2 लड़के और हैं, वो भी लिपट के 3 जने। कई बार आगे भी होगी है, पहले से बर्दाश्त। और यहाँ आपने कोतवाली घेरी है, क्या है पूरा? कोतवाली में यहाँ रिपोर्ट के लिए ही आए हैं। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूरा मामला कस्बा सिकंदराबाद नगर के सिरोधन रोड का है। चित्रकूट में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जा को हटाने गई प्रशासन की टीम से गांव वालों की नोकझोंक हो गई है। चित्रकूट में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम से ग्रामीणों की नोकझोंक हो गई। गांव वालों पर आरोप है कि उन्होंने बुलडोजर पर पथराव किया और टीम से हाथापाई भी की। घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के एल्हा गांव की है, जहां अवैध कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। सूचना के बाद एसडीएम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और गांव वालों को शांत कराया। अचानक से आग लग